द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन चुकी है। इस बार 200 के पार हो गया। अमित शाह कह रहे थे कि 200 के पार हम जा रहे हैं, मगर इस बार ममता बनर्जी 200 के पार हो गई। और एक बार जो एक महिला दिल्ली से आए हुए तमाम पुरुष के ऊपर इस बार भारी पड़ी है। और ये टीएमसी का काफिला देख रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग ममता बनर्जी के जश्न के तैयारियां में है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है, मगर फिर भी मास्क लगाकर थोड़ी सी जो है खुशी बांट रहे हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हवा है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की जमानत जब्त हो गई है। दूसरी तरफ संयुक्त मोर्चा का बुरा हाल हुआ है। तो कुछ लोग हैं, ये जीत का जो जश्न है दादा, ये किसके नाम है? ममता बनर्जी के नाम या बंगाल की जनता के नाम? ममता बनर्जी और बंगाल की जनता सबके नाम पर। हमारा बंगाल में बंगाल का लड़की को ही चाहते हैं। आप वोट में देख लिया, जो ममता बनर्जी के साथ सब बंगाल के तमाम आदमी, तमाम पुरुष, तमाम महिला, सब कुछ ममता जी के साथ ही है। हम लोग सब ममता जी के साथ है। अच्छा दादा, कहा जा रहा था कि दीदी का हवा नहीं चलेगा, मगर इस बार तो दीदी जो है भांगा पेड़ से खेला कर दिया। एकदम भांगा पाए खेल दिए दीदी। हमारा दीदी भांगा पा में खेल दिया। बीजेपी का हवा सब फुर्स हो गया। वो बोला था 200 पाएगा। पिछले निर्वाचन में देखा था दिल्ली में क्या हुआ। अमित शाह आकर बड़ा बड़ा बात करता है 200 पाएगा। उसका रिजल्ट आप देख रहा है, सारा इंडिया देख रहा है। अमित शाह ये हुआ दादा कि शोभिंदो अधिकारी, राजीव चक्रवर्ती, इन लोगों का कोई औकात का जमानत बाजेयाप्त होगा। अब देखे सबका जमानत बाजेयाप्त है। एक ही हमारा भगवान है बांग्ला का, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हमारा। तो दादा, इस बार जो है आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में हेवी टक्कर की कोई महिला आ चुकी है? एकदम हमारा दीदी टक्कर देगा। एक ही दीदी है जो नरेंद्र मोदी के टक्कर दे सकता है। इसलिए तो वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह बार बार बंगाल में आए हैं। डेली पैसेंजर हो गया था। डेली पैसेंजर का तार कटेगा एकदम। अच्छा, कुछ और साथी है दादा, जीत की शुभकामनाएं। दादा क्या है, दीदी का एकदम जलवा रहा। जय बांग्ला, दीदी जय। ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, रासबिहारीर मर्यादा, रासबिहारीर मर्यादा। तो इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह एकदम ध्वस्त हो गए, एकदम चूर हो गए ना। इधर पर मोदी का कोई हवा नहीं, पहले भी नहीं था। कुछ जनता भटक गई थी, इसके बाद सब समझ गई जो बांग्ला निजर में के चाहे, सबको समझ आ गया। मोदी का हवा इस तरह नहीं चलेगा। आज तक 2026 में मोदी क्षमता से निकलेगा, फिर नया सरकार भारत का गवर्नमेंट चलाएगा। दीदी को अब 2024 को शमशान बना दिया उसने। एक चाय वाला पूरा देश को खत्म कर दिया। एक चाय वाला। हम लोगों का बंगाल का लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर बनेगा, क्योंकि देश का जीडीपी इतना बढ़ गया कि 2 रुपया का ममता दीदी का दिया हुआ चाल हम लोगों का 985 रुपया गैस में हम लोग बनाना पड़ रहा है। तो देश का जीडीपी तो पूरा निकल गया। तो इस बार ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। वेस्ट बंगाल में एक ही सरकार था, वो है ममता दी, और ममता दी आया। ये लोग कह रहे थे लगातार कि हम लोग चलेगा, पेट का भात चलेगा। हाँ, तो इन लोगों का खत्म हुआ तो कहाँ जाएंगे ये लोग? मुँह छुपाने कहाँ जाएंगे? घर में ही रहेगा, नीचे बैठ जाएगा, अपना बीवी के आंचल के नीचे बैठ जाएगा। और क्या, चलिए दीदी के पास एक ही बात बोलेंगे, एक नारी सब बिहारी पे भारी। बात खत्म। चूहा जब बीन में जब घुसता है, देखता है कि कहाँ जाएगा, एक रास्ता नहीं निकल रहा है। आज जो लोग दीदी को छोड़ के गया है, आज वही लोग मुंह थपड़ा के रास्ता में गिर गया है। अब उन लोगों का जगह में कोई जगह नहीं है। अब वो उसका औकात देख लिया और दीदी अपना दिखा दिया जगह कि दीदी कहाँ पे है। दीदी को कोई हरा नहीं सकता है। एक नारी सब बिहारी पे भारी। कोई नहीं आएगा यहाँ पे। बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी रहेगा और कोई नहीं। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है। चुनाव के बीच जो है लगातार कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी को जो है कमजोर हो गए, मगर ममता बनर्जी इस बार बहुत मजबूत आई है। और ममता बनर्जी
हाँ, ममता बनर्जी का जिस तरह से सीट बढ़ा है, लग रहा है कि ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम कैंडिडेट बनती जा रही है। और लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी को लेकर कमजोर है, तो सवाल बहुत सारे उठ। तो ममता बनर्जी के जीत के बाद जो है पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन तो लगा हुआ है, मगर ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत देखने को मिली है। और ममता बनर्जी के जो समर्थक है वो रास्तों पर अपने जश्न को मतलब कि बहुत ज्यादा तो नहीं मना रहे, मगर ये जीत बहुत बड़ी है। लगातार कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में मोदी जी की लहर है, मगर मोदी जी का कोई लहर देखने को मिल नहीं रहा। और पश्चिम बंगाल में फिर से तृणमूल कांग्रेस की भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। और इस बार तो लग रहा है कि 2016 से ज्यादा ममता बनर्जी जो है मजबूत आई है। दादा, ये ममता बनर्जी की जीत जो हुई आज, तो किस तरह से देख रहे हैं? दीदी की जीत है या पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है? पहले तो पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है। और सबसे बड़ा बात है जो दीदी ने इन 10 सालों में जो काम किए हैं, जितना प्रकल्प पब्लिक के लिए दिए हैं, उसी का जीत है। पब्लिक को काम मिला, इसीलिए पब्लिक वोट दिए। अच्छा दादा, लगातार मोदी जी के लोग कह रहे थे, दिलीप घोष कह रहा था कि ममता बनर्जी को बरमूदा पहनाने का बात उसने किया था, तो क्या अब उसको बरमूदा पहना देंगे लोग, जनता? देखिए, दिलीप घोष हाँ माहिर है जहाँ उल्टा पुल्टा बात करने के लिए। उनको हम लोग हाँ तृणमूल पार्टी का जितना कार्यकर्ता है उनका उतना भाव हम लोग देते नहीं है। अभी तो पता चल गया उल्टा पुल्टा बात करने का क्या नतीजा है, और तो पब्लिक ने दे दिए। क्या तो पश्चिम बंगाल की जनता ने दुर्गा माँ के अपमान का बदला लिया है इस बार? दुर्गा माँ का तो बदला तो पश्चिम बंगाल का लोग आज तो दिखा दिया है। अब कोटीपी में भी दिखाई दे रहा है, और शाम होते होते दिखाई देगा कि दुर्गा माँ का शक्ति कितना है। तो ये बात सही हो गई कि प्रशांत किशोर ने जो कहा था और ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी 100 पार नहीं होगी, तो वो तो लग रहा है बीजेपी 70, 78, 80 के बीच जो है ट्रेलिंग कर रही है। 220 साल में प्रशांत किशोर ने बोल दिया कि ट्रिपल फिगर क्रॉस नहीं कर पाएगा। और प्रशांत किशोर हाँ दिखा दिया, उसका औकात मोदी, अमित शाह और नड्डा के ऊपर है। तो दीदी 2024 के लिए प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बन गई है ना? अभी देखिए जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, और पब्लिक जो पूरा इंडिया का पब्लिक जो दिखाई दिया है, पूरा एक देश अगेंस्ट फाइट किया एक 65 साल का औरत के महिला के साथ। हाँ, वो भी जख्मी महिला। तो जख्मी महिला ने दिखा दिया कि राष्ट्र एक तरफ के हो जाए, मगर पब्लिक जो है, पब्लिक उन्हीं के ऊपर वोट दिया। पब्लिक ने दिखा दिया कि ममता जी के साथ पब्लिक है। तो मतलब बंगाल में दीदी का जलवा चल रहा है एकदम। दीदी का जलवा पिछले 10 सालों में चला। और भी मोदी और शाह का मैजिक चल रहा था पूरे देश में, मगर बंगाल में कोई असर नहीं आया। देखिए, वो तो पैसा का असर चल रहा था। हाँ, पब्लिक के अंदर, बूथ लेवल के अंदर। अभी तक बीजेपी को बूथ लेवल के अंदर उनका शक्ति बनाने के लिए और भी 20 साल लग जाएगा, तब तक वो बीजेपी रहेगा कि नहीं। आज सत्यजीत रे का 100वां जन्मदिन है, तो आप लोग दोनों मनाइए, आज जीत भी मनाइए और सत्यजीत रे का 100वां जन्म। एकदम। दादा, तो इस बार दीदी के जलवा से मोदी और अमित शाह चीत हो गए ना, फुल चीत हो गए, मतलब गिर गए ना। अगला लोकसभा में बीजेपी पूरा उल्टा जाएगा। हाँ, किसान को मैं आज जो किसान को मैं दिल्ली में मैं किसान जो झंडा गड़ा है मैं किसके लिए? आज तो बंगाल के लिए नहीं है, पूरा राज्य के लिए है। किसान के ऊपर क्या किया? लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव था। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरह के आंकड़े चल रहे थे कि बीजेपी को लेकर बात चल रही थी, वो सारी बातें खत्म हो गई है। ममता बनर्जी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। कोविड का माहौल है, लॉकडाउन की परिस्थितियां है, कुछ लोग रास्तों पर मिले जिनसे बातचीत हुई, मगर सवाल ये है कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कोई भी मैजिक बंगाल में नहीं चला है, और बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन गई है और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। अब सवाल ये है कि क्या ये मैजिक 2024 में प्रधानमंत्री फेस के लिए ममता बनर्जी बनेगी? क्योंकि बंगाल का ये जो जीत है वो पूरे जनता देख रही है कि लगातार जिस तरह से एक महिला पर लगातार जो है उप शब्दों का प्रयोग हो रहा था, उसको बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया है। कुछ और जगह जाके बताएंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल में और क्या लोग सोच रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।